ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। हिंदू को अपना परिचय केवल एक ही देना चाहिए कि हम हिंदू हैं। दूसरे कोई परिचय के हम मोहताज नहीं। हमको कौन नहीं जानता है, पूरा विश्व जानता है। ऐसे हिंदू संगठन के हमारे जाबाज सिपाही, हमारे सभी संगठन के बंधुओं, यहाँ पर उपस्थित मेरी मातृशक्ति माताएं और सुदूर गांव-गांव से हमारे कृषक, हमारे वह सिपाही जो धरती माता की सेवा करते हुए हमारे इस शिष्य श्यामला धरती माता को वस्त्रविष्टित करते हैं। हरित भूमि तो ना यज्ञ बचेगा, ना ऋषि परंपरा बचेगी, ना कृषि परंपरा बचेगा। हम एक बात कहना चाहते हैं, वो समय चला गया, पुरानी कहावतों को समय के साथ बदल दिया जाता है। अब कहावतों को बदलने का समय आ चुका है, इसलिए मुहावरे बदल दिए जाएं। जब हम कहा करते थे कि गाय के लिए प्राण भी देना पड़े देंगे, हस्र क्या हुआ, विनोबा भावे जी का आंदोलन कुचल दिया गया। 7 नवंबर 1966 को दिल्ली के संसद भवन के सामने गौ भक्तों के छाती को छलनी किया गया। गोलियों से देवनार में कीर्तन करने वालों की बात ना सुनी गई, लेकिन समय बदल गया। गाय के लिए प्राण देना पड़े देंगे, ये मुहावरा बदल दिया जाए तो अच्छा होगा। अब गाय के लिए किसी का प्राण भी लेना पड़े तो लेंगे, लेकिन गौ माता की हत्या नहीं होने देंगे। लोग कहते हैं हमारे देश का संविधान यह आदेश देगा, देश का संविधान कहेगा कि गौ हत्यारों के साथ क्या करना चाहिए। हमें अच्छी तरह पता है कि कुत्सित प्रयास किया जा रहा है कि एकमेव हिंदू राष्ट्र भारत राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष घोषित करके और इस देश को भी अधर्मी राष्ट्र बनाने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। हमारे अड़ोस पड़ोस में बैठे हुए जिनकी कान आज इसी तरफ लगी हुई है, उनको कान खोल के सुन लेना चाहिए कि अब हिंदू से जाग गए हैं, और जब जब हिंदू जागा है तो देश का संकट भागा है, यह अब कहना नहीं पड़ेगा। अब मुहावरों को बदल देने की आवश्यकता है। एक समय हम कहा करते थे और इसी मन से कह देते, शुरुआत कर दो कि गाय नहीं होगी तो खेती नहीं होगा, गाय नहीं होगी तो यज्ञ नहीं होंगे, गाय नहीं होगा तो ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। अच्छी तरह से कान खोल के सुन ले, और हमें गर्जना करके गो हुंकार भर के बता देना चाहिए कि गाय नहीं होगी तो तुम लोगों का वंश भी नहीं बचेगा। इसके लिए तलवार हमने उठा ली है। गाय नहीं होगी तो राजनीति नहीं बचेगी, गाय नहीं होगा तो देश का संसद नहीं बचेगा, गाय नहीं होगी तो जिस देश को तुम धर्मनिरपेक्ष कहते हो वो देश तो रहेगा, लेकिन इस देश में कोई देशद्रोही नहीं बचेगा। एक एक देशद्रोही को खदेड़ा जाएगा, गौद्रोही को खदेड़ा जाएगा। कानून बनने लग गए हैं, महाराष्ट्र में कानून बन गया, झारखंड सोच रहा है, उड़ीसा में प्रस्ताव लाया गया है, तमिलनाडु में अम्मा ने कह दिया कानून बनाया जाएगा, हरियाणा ने पास कर दिया, ये बिल लग रहे हैं। लेकिन इतना होने के बाद भी हम कभी कभी सोचते हैं कि जिन प्रदेशों में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन प्रदेशों में जहां उत्तराखंड जहां पहले से कानून है, वहां कानून और क्यों लचीला होते जा रहा है। हिंदू संगठन के उद्देश्य का जब मैंने कारण पूछा, मैंने कहा कि नगरी में हिंदू संगठन क्यों बनाया गया, सभी जात पात को जोड़कर क्यों
क्यों बनाया गया? बहुत बढ़िया बात कही। जैसे 5 लोगों को लेकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गठन कभी नागपुर में किया गया था, ऐसे ही इस क्षेत्र में बढ़ने वाली गौ तस्करी को देखकर चिंता हुई कुछ गौ भक्तों के मन में, और उन लोगों ने 5 लोगों ने मिलकर एक हिंदू संगठन का निर्माण किया। आज उसको यहाँ पर मैं थोड़ा कहना भी चाहूंगा, क्योंकि इन युवाओं का उत्साहवर्धन आवश्यक है, इनको आशीर्वाद देना जरूरी है। यहाँ हिंदू संगठन का जो निर्माण है 25 अक्टूबर 2013 को इसकी नींव रखी गई, और तब से लेकर सतत प्रयास करने वाले, जिनको सामान्य जीवन से बिल्कुल सारोकार रखने वाले ऐसे 5 लोगों ने, इनमें कुछ नाम तो मुझे याद भी है, कुछ नाम मैं लिख के भी रखा हूं क्योंकि इनका नाम लेना बहुत आवश्यक है। संत कोठारी, हनी कश्यप, रवि भट्ट, राहुल ठाकुर, सुनील निर्मलकर और इनके साथ यहाँ के बहुत सारे युवा साथी, इन लोगों ने मिलकर 2013 में एक सुस्वप्न देखा। आज उसका पहला फल यहाँ मिल रहा है कि एक संगठित समाज और एक ऐसा सभ्य समाज जो सशक्त समाज के रूप में आज यहाँ मैदान पर एकत्रित है अपनी गौ माता की रक्षा के लिए। आप लोगों के द्वारा जो संकल्प लिया गया, उस संकल्प को फलता फूलता हम देख रहे हैं, लेकिन आने वाले समय के हम क्या देके जाना चाहते हैं? आने वाले समय में ऐसे हिंदू संगठन जीवित रहे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जिस तरह आज पूरा भगवा ध्वज नगरी में लहरा रहा है, जिस तरह आज सबके हृदय में रामलला, गौ माता, हिंदुत्व ये पूरा छाया हुआ है, इस भावना को सतत प्रवाहित रखने के लिए, जीवंत रखने के लिए क्या करना होगा? इसके लिए हमको हरदम प्रयास करना होगा। एक दिन इकट्ठा होकर नारा लगाने से नहीं होगा, एक दिन केवल बाइक रैली निकालने से नहीं होगा, एक दिन भगवा झंडा लहराने से नहीं होगा। हर हिंदू के घर में भगवा ध्वज लहरना चाहिए, सदा लहराना चाहिए। हर घर में भगवा ध्वज लगाओ, ओम का चिन्ह लगाओ, हर घर में गौ माता का पालन करो, हर घर में गाय होनी चाहिए। आज महाराष्ट्र की सीमाएं सील हो गई, गोंदिया जिला सील कर दिया गया। महाराष्ट्र शासन कहता है कि हमें अब बूढ़ी गाय बैल नहीं चाहिए, छत्तीसगढ़ वालों अपनी बूढ़ी गाय बैल अपने घर में रखो। तो बहुत बड़ा सुरसा जैसा मुंह उड़ीसा ने खोल दिया है, उड़ीसा का बॉर्डर खोल दिया गया है। मैं इस मंच में बैठे हुए हमारे राजनीतिक महत्वपूर्ण व्यक्तियों को भी यह निवेदन करूंगा कि हमारी बात विधानसभा तक पहुंचाने के लिए हमारे जहां क्षेत्र के विधायक मौजूद हैं, तो यहां से दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए। हम नरेंद्र मोदी तक आवाज देना चाहते हैं कि हमारी लोकसभा में क्या हो रहा है। अभी अभी यहाँ पे कहा गया कि यहाँ का बेलर बाजार बंद हो गया। मैं कहता हूँ सांपनाथ मरा तो नागनाथ जिंदा हो गया। अरे एक बाजार बंद हुआ तो उससे भी ज्यादा कठिन बाजार यहाँ पे मुसलपुट्टा में चल रहा है ना। एक बाजार और खुल गया, यहाँ से गाय ले जाएगी उड़ीसा बॉर्डर। रात दिन हमारे युवाओं को जूझना पड़ता है। जब ये छत्तीसगढ़ धार्मिक प्रदेश है, जब ये गौभक्त प्रदेश है, यहाँ के मुख्यमंत्री साहब गौभक्त है, यहाँ का पूरा विधानसभा गौभक्त है, यहाँ कोई भाजपा कांग्रेस नहीं देखता, गौ माता के लिए सब आगे आते हैं। तो हमारे नगरी सिहावा क्षेत्र के युवाओं को रात रात में छापा क्यों मारना पड़ता है? हमारे गौ भक्तों को जेल में क्यों डाला जाता है? उनके ऊपर धाराएं क्यों लगाई जाती है? इस बात का जवाब हमको मांगना पड़ेगा, और जवाब ना मिला तो हमको स्वयं जवाब ढूंढना भी पड़ेगा। इस बात के लिए भी हमको तैयार रहना पड़ेगा। हमने सदा कानून को साथ में लिया है। एक कानूनी व्यवस्था में गौ सेवा आयोग का गठन किया गया, अजीत जोगी के शासनकाल में गठन किया गया, गौ सेवा आयोग का गठन किया गया। उसके तहत कानून को साथ में लेके हम चलना चाहते हैं। हम कार्ड बना के देते हैं, पशु कल्याण अधिकारी का कार्ड बना के देते हैं। हम कानून की धाराओं के साथ चलते हैं, हम FIR लिखवाते हैं, हम थाने में जाकर के 4-6 घंटे बैठते हैं, उत्पीड़न सहते हैं, कोर्ट में गवाही जाते हैं, जहां जैसा कहा जाए करते हैं। गौशालाओं में गाय को लाते हैं, अनुदान नहीं मिलने की स्थिति में अपने घर का पैसा लगाकर गौशाला चलाते हैं। इतना करने के बाद भी हमें कोई कहे कि कानून तोड़ते हो। अरे कानून को साथ में लिया जा रहा है, लेकिन यदि मेरे माँ बहनों को गाली दिया गया, मेरे धर्म पे आघात किया गया, मेरे गाय के गले में छुरी रखी गई, तो कानून को हाथ में लेने से मैं चूकने वाला नहीं हूं, साथ में लूंगा, हाथ में भी लूंगा। हम नहीं चाहते हम कानून तोड़े, लेकिन सरदार भगत सिंह बनने की आवश्यकता पड़ी तो हम कायर बुजदिल बन के घरों में कभी नहीं घुसेंगे। हम उस समय भगत सिंह बनने को भी तैयार रहेंगे। आप सब लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, ये पूरा क्षेत्र ऋषि मुनियों का क्षेत्र है। यहाँ जितनी गायें हैं ना गांव में, ये छोटी छोटी दिखती हैं, लेकिन ये बहुत प्यारी गायें हैं। ये कौशली नस्ल की गायें हैं, ये श्रृंगी ऋषि ने दिया है। श्रृंगी ऋषि की गाय कितनी प्रसिद्ध रही है, ये हमारा स्वाभिमान, हमारा गौरव रहा कि भगवान राम को जन्म लेना था। भगवान राम को जन्म लेने के लिए एक यज्ञ कराना था, और उस यज्ञ में ऐसी गायों की आवश्यकता थी जो बिना ब्याए दूध देती हो। शायद आपको पता ना हो रामायण पढ़ने वालों को, जो बिना ब्याए दूध दे वो कामधेनु होती है। ऐसे 1 लाख गाय श्रृंगी ऋषि के पास थी, 1 लाख गाय। और श्रृंगी ऋषि का आश्रम कहाँ था, जरा जोर से बताइए।
और जोर से बताइए। श्रृंगी ऋषि का आश्रम सिहावा। 1 लाख बिना दुहिता गाय, कामधेनु गाय, जिसको लेकर के अयोध्या जाना पड़ा, जिस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के नाम पर आज हिंदू शान से सीना चौड़ा करता है, उस भगवान राम के जन्म लेने की भूमिका छत्तीसगढ़ के गायों ने रखी है। इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए। ये छत्तीसगढ़ है, यहाँ का गौवंश, और उस गौवंश को ये हत्यारे कसाई ले जा करके काट रहे हैं उड़ीसा में, ले जाके काटेंगे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में। मैं कहता हूं, अभी यहां नारा लगाया गया, जिस हिंदू का खून न खौला, खून नहीं वो पानी है। मैं कहता हूं पानी तो इसलिए हो रहा है क्योंकि गाय का दूध इस खून में मिलाया नहीं जा रहा है, इसमें पाउडर दूध मिलाया जा रहा है, इसमें पेप्सी कोका कोला मिलाया जा रहा है। और वह समाज कभी गाय की रक्षा नहीं कर सकता, वह समाज कभी देश की रक्षा नहीं कर सकता। मैं समाज के बैठे हुए यहां लोगों को भी कहूंगा, जितने लोग भी शराब पीने वाले यहां बैठे हो, जब तक शराब पी के तुम्हारी आबादी पड़ी रहेगी, जय श्री राम दिन में होगा और बाद में 250 ग्राम ही होगा। इसलिए सुधर जाओ, सुधर जाओ अपनी गौ माता को बेचने वालों, सुधर जाओ अपनी आंखों से अपनी मां की इज्जत उतरती देखते हुए देखने वालों। तुम्हारी गाय काटी जाए, तुम्हारी गाय के गले में हाथ डाला जाए, तो उस समय तुम्हें उसका लाल बन के खड़ा होना है। और इसके लिए शराब नहीं, इसके लिए गौ माता का दूध पीना होगा, इसके लिए गौव्रती बनना होगा, इसके लिए घर घर में गाय पालना होगा। गाय से प्रेम करें, गाय को दिल में जगह दें, गाय को गौशाला में नहीं दिल में जगह चाहिए। और जिस दिन गाय को दिल में, वो गाय जब दलाल कसाई कोचिया ले जाता है तो कोई अपने घर से बाहर नहीं निकलता है। उसी समय सक्रियता से निष्क्रिय मत बनो, अपने धर्म को बचाने के लिए सतत हमें आगे आना होगा। हमें किसी दूसरे की आशा नहीं करनी चाहिए। बड़ी कोई गरीब हो सकती है जब लोगों रुपए से 20 रुपए किलो में पशु आहार क्यों मिल रही? जिस गाड़ी जिस ट्रक में टडर में गाय पकड़ी जाती है, वो 1-2 महीने में 10,000 देके छूट जाता है। ये है कानून व्यवस्था। और यदि ऐसा रहा तो कल को मैंने कहा ना, हमको तो होली खेलनी पड़ेगी, फिर तो हम प्रहलाद की भी संतान है। एक खुले मन से बात है, यदि ऐसा रहा तो हमको ट्रकों को आग भी लगाना पड़ेगा और उसके लिए जो धारा बनाना है बनाओ, इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि हमारी सीमा से हमारी माताओं को ले जाए कोई, अरे तुम्हें माँ बहन की कोई गाली दे दे तो यहीं जड़ दोगे, कान के नीचे उठा के दे दोगे। और तुम्हारी माँ को कोई ट्रकों में डाल के ले जाए और हम उस ट्रक के मालिक को 10,000 क्या भेंट दक्षिणा देके छोड़ रहे हो? हम पुलिस वालों से भी कहेंगे जो कानून आया उसका सख्ती से पालन किया जाए। प्रदेश शासन से हम बार बार मांग रखे हैं और अब आवश्यकता याचना की नहीं तो ऋण भी होगा। और इतना ही नहीं, एक बात हम केंद्र सरकार से भी कह रहे हैं और इसके लिए संत एकजुट हुए हैं। अभी अप्रैल के महीने में विश्व की सबसे बड़ी गौशाला पथमेड़ा में देश के प्रधानमंत्री भी आएंगे, पूरे भारत देश के सभी धर्माचार्य आएंगे, एक मंच पे संतों का आगमन होगा और उस मंच में मोहन भागवत जी भी रहेंगे, उस मंच पे नरेंद्र मोदी जी भी रहेंगे। हम हाँ या नहीं में जवाब चाहते हैं। 70 साल की आजादी के बाद पहली बार हमने ऐसे व्यक्ति को पाया है जो दिल्ली के लाल किले में अपने आप को हिंदू कहता है। एक बार सुनना चाहते हैं, उसी लाल किले से सुनना चाहते हैं। एक बार यदि आप हिंदू हैं तो एक बार उस लाल किला के बुर्ज से कहो कि देश के अंदर अब एक भी गाय नहीं कटेगी, ये हमारा प्रण है। एक बार नरेंद्र मोदी के मुंह से हम सुनना चाहते हैं। उसके बाद बाकी संभालने को हम संत लोग तैयार है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप सब लोग एकत्रित हों, एकजुट हों। एक भी गाय यदि यहां से जाती कटने के लिए तो उसका दोष पूरे क्षेत्र को लगता है। क्षेत्र के प्रतिनिधियों को कहूंगा कि पशु बाजार तत्काल बंद किया जाए, गौ भक्त सड़क पे उतरे। ये कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन आवश्यकता पड़ेगी तो गौ माता के अपमान करने वालों को सड़क में जरूर उतारा जाएगा। ऐसी नौबत ना आए, इसके लिए सावधान रहें, सतर्क रहें। और आप सब लोगों से कहूंगा कि आज यहाँ पे जो तेजस्विनी मेरी बहन आई है, जिन्हें हिंदू शेरनी के नाम से जाना जाता है, उनकी दहाड़ सुनने आप नहीं आए हैं। उस दहाड़ को यहाँ से लेके जाएं और इन गीदड़ों को बता दें कि इनकी औकात क्या है। और ये बता दो कि तुम्हारे भुजाओं में ताकत किसकी है, तुम्हारे रग में खून किसका बहता है। इतना ही कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा, लेकिन एक बार मेरे साथ जय घोष करके बताइए कि आप लोगों को यहाँ पे आने से कुछ मिला भी है कि नहीं मिला है। दोनों भुजाएं खड़ी करिए। भारत माता की, माता की। छत्तीसगढ़ गौ सेवा के संरक्षक आदरणीय बालकदास जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कि यहाँ जानते हैं कि किस प्रकार से गौ रक्षा के लिए छत्तीसगढ़ में और पूरे देश में उनके द्वारा ये प्रयास किए जा रहे हैं। किस प्रकार के प्रयास अब गौ रक्षा के लिए आपके द्वारा किए जा रहे हैं? अभी पूरे देश के अंदर में एक वातावरण बना है कि केंद्रीय स्तर का एक बिल आना चाहिए और बहुत संभव है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये चाहें तो 6 महीने के लिए अध्यादेश लाना और उसको मूर्त रूप करना ये उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पूरा संत समाज एकजुट हुआ है और सभी ने एक स्वर से कहा है कि आने वाले 8 से 16 अप्रैल के बीच में जो रामनवमी का पर्व नवरात्रि मनाया जाएगा, उस समय सभी संत एकत्रित हो रहे हैं पथमेरा गोधाम राजस्थान में। उस पर मोहन भागवत जी भी आएंगे, तो मोदी जी भी आने वाले हैं। उनसे हम कह रहे हैं कि हाँ या नहीं में आप जवाब दें, क्योंकि देश एक बार जवाब चाहता है। पहली बार 70 साल की राजनीति में हमने एक ऐसे व्यक्ति को पाया है जो अपने आप को डंके की चोट पर विश्व में जाकर के हिंदू कह रहा है। तो आज हिंदुस्तान की 85 करोड़ हिंदू जनमानस चाहता है कि वो हिंदू एक बार लाल किले से बोले कि देश में अब गौहत्या नहीं होगी और लचीले कानून को सख्त बनाया जाएगा। और इस तरह जो गोमांस का निर्यात भी बंद होगा, गोवंश भी बचेगा। ये एक ऐसा जवाब संत चाह रहे हैं। पहली बार एक कोई ऐसा प्रश्न उठ के खड़ा हुआ है जो आज पूरे मीडिया में छाया हुआ है। उसका कारण यही है क्योंकि अब बहुत पानी सर से ऊपर जा चुका है, संतों की आत्मा भी तिलमिला रही है। बहुत हम लोगों ने धीरज रख लिया है, बहुत हमने सह लिया है। गाय इतनी हत्या कर दी जा चुकी हैं कि जो 83 करोड़ गौवंश भारत के अंदर आज़ादी के समय था, आज केवल 19 करोड़ गौवंश भारत के अंदर बचा है। क्षेत्र में लगातार प्रवास पे आ रहे हैं, हम उनको लेके भी आ रहे हैं, हम स्वयं प्रयास कर रहे हैं, हमारे युवक प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ के सरकार के भी कार्यप्रणाली से हम संतुष्ट नहीं है। जिस ढंग से यहाँ पर परिवहन एक्ट लगना चाहिए वो नहीं लग पा रहा है, जिस तरह से ट्रकों का रोकथाम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, पुलिस को अधिकार होने के बाद भी पुलिस को सक्रिय नहीं किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ की सरकार जो है वह भी दोगली नीति अपना के चल रही है। एक तरफ गौ भक्तों को आश्वासन का झूठा आश्वासन दे रही है और दूसरी तरफ उन गौ तस्करों के साथ और बाजार देने वालों के साथ भी ये साठगांठ भी करके चल रहे हैं। कहीं कहीं पे तो ये देखने में आ रहा है कि बीजेपी के सांसद और विधायकों की सह पे ही पशु बाजार लगाए जा रहे हैं। हम सरकार पे आरोप नहीं लगा रहे हैं। के रास्ते में आएगा जो अधर्म को साथ देगा, वो अपना परिवार, सगा कोई भी हो, दलगत, पार्टीगत और से ऊपर उठ कर उसका समूल नाश करेंगे। और गोवंश की रक्षा एक प्रण है। 7 नवंबर 1966 को संसद भवन का घेराव किया गया था। 50 साल पूरे हो रहे हैं 7 नवंबर 2016 को। अब उन गौभक्त शहीदों की 50वीं वर्षी जब मनाई जाएगी तब इस देश के अंदर संपूर्ण गौहत्या बंद हो जाएगी। और यदि उसके पहले भी करना पड़े तो एक आर पार की लड़ाई हम लड़ने को तैयार हैं। क्या वजह है कि सरकार की कमजोरी कहें क्या कहें, अभी हिंदुओं पर जो है अत्याचार वो कम नहीं हो पा रहा है? देखिए, हिंदुओं पर अत्याचार कारण हिंदू स्वयं है। हिंदू संगठित नहीं है। हिंदुओं को एकत्रित होना पड़ेगा और एकत्रीकरण के लिए जितना करना था आरएसएस ने भी किया है, विश्व हिंदू परिषद ने भी किया है, संतों ने भी किया है, लेकिन स्वयं समाज ने भी बहुत कुछ करना बकाया रखा है। समाज को करना चाहिए। और हम अभी जो भी सभा कर रहे हैं, देखिए ये तो वार्ता की बात हुई है, लेकिन संवाद का क्रम जब समाज के सामने होता है तो हम सीधे समाज से बात करते हैं। आज भी मंच पे जो हम बात करेंगे गौ माता के लिए चाहे हिंदुत्व के लिए, हम समाज से बात करेंगे। हम सरकार से दो हाथ करने के मूड में नहीं है। अभी हम जनता को जगाना चाहते। समाज की शक्ति जागने के बाद उसके बाद तो फिर शासन भी पक्ष में आता है, तो हिरण्यकश्यप की तरह उखाड़ के फेंक दिया जाएगा उसको। लेकिन हमारा नरसिंह ही प्रबल नहीं हुआ है, हमारा समाज ही एकजुट नहीं हुआ है। अभी समाज की कमजोरी हमको दिखती है सबसे बड़ी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ गौ संरक्षण आयोग के अध्यक्ष आदरणीय बालक दास जी, जिन्होंने कहा कि समाज को आगे आना होगा। गौ रक्षा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आने होगा। सरकार की नीति है उसमें बदलाव लाना होगा और सरकार के कुछ लोग ही सह देते हैं, तो इस पर बदलाव लाना जरूरी है। उनके जो नीति है उसमें संसद में बिल आना चाहिए गौ रक्षा के लिए। अपने सहयोगी आशीष बंगानी के साथ मैं भूपेन साहू, MGTV। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अच्युतं केशवं राम नारायणं, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि। अच्युतं केशवं राम नारायणं, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि। अच्युतं केशवं राम नारायण। छत्तीसगढ़ के बालोद जिला में स्थित है पाटेश्वर धाम, जहां विश्व का अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण एवं 10,000 गायों के लिए श्री हनुमान नंदीशाला गौ अभ्यारण्य की स्थापना की जा रही है। श्री पाटेश्वर धाम के आध्यात्मिक, धार्मिक एवं नित्य नवीन जानकारियों से जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल राम बालक दास को सब्सक्राइब करें एवं घंटी का बटन दबाएं। जय सिया राम, जय गौ माता, जय गोपाल।